स्वागत है बच्चों हमारे इस YouTube चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग धनुष भंग पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने धनुष भंग के पार्ट 2 के बारे में बताया था। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वे लोग हमारे चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इसके बाद की कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है पद्यांश नंबर 6। देखिए कह रहा है, लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंडू पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्राह्मणु। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग प्रसंग देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या प्रसंग है कि इसमें श्री राम जी के प्रति स्नेह और उनकी बलवत्ता का वर्णन किया गया है इस पद्यांश में। ठीक है, तो अब इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, लखन लखेहु रघुवंश मणि ताकेहु हर को दंडू। देखिए, इसके पहले थोड़ा सा कहानी बता दे रहे हैं कि जब श्री रामचंद्र जी का सीता जी के प्रति प्रेम बढ़ता है तो उस प्रेम को देखकर वे धनुष को इस प्रकार देखते हैं जैसे कोई बाज छोटे से सांप को देखता है। उसके बाद उस दृश्य को देखकर लखन मिस लक्ष्मण जी, लखेऊ मिस देखकर रघुवंश मणि यानी रघुवंश की मणि के रघुवंश कुल के मणि अर्थात भगवान श्री राम, जब लक्ष्मण जी इस दृश्य को देखते हैं, लखन मिस लक्ष्मण जी लखेऊ मिस देखकर रघुवंश मणि श्री राम जी को ताकेऊ मिस देखते हैं। हर मिस शिव के धनुष, हर माने शिव जी, को दंडू माने शिव धनुष, को दंडू माने धनुष, हर माने शिव। जब श्री लक्ष्मण जी राम जी को देखकर पुनः शिव के धनुष को देखते हैं, यानी इस स्थिति को जब वे देख रहे हैं कि श्री राम जी शिव के धनुष को देख रहे हैं, तब इस स्थिति को जब लक्ष्मण जी देख रहे हैं तब क्या होता है। पुलकी गात बोले बचन चरण चापी ब्राह्मणु। पुलकी मिस आनंदित होते हुए, गात माने शरीर, बोले मिस बोले, वचन माने वाणी बात, तो उनका शरीर पुलकित हो जाता है और वे कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? चरण चापी ब्राह्मणु, चरण मिस पैरों से, चापी मिस दबाकर, ब्राह्मणु मिस ब्रह्मांड को उन्हें अवतार माना गया है, इसलिए वे अपने चरणों से पूरे ब्रह्मांड को दबाकर उन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब देखिए, दिशि कुंजर रहु कमठ कोला धरहु धरनी धरि धीर न डोला राम चहई शंकर धनु तोरा हो सजग सुनी आई समोरा। देखिए, करें कि दिशि कुंजर मतलब दिशा रूपी हाथी, अर्थात जो दिशा रूपी हाथी हैं, सभी दिशाओं के जो रक्षक हैं वो हाथी। तो हे दिशा रूपी हाथी। कमठ, कमठ माने कछुआ, अहि माने सर्प, कोला माने बरा, बरा अर्थात सुअर। अब कह रहे हैं, देखिए, अब लक्ष्मण जी संबोधित कर रहे हैं कि हे दिशा रूपी हाथी, कछुए, सर्प और बरा, आप सभी लोग तैयार हो जाओ। ठीक, धरहु मिस धर लो, धरनी मिस पृथ्वी को, धरी
यानी धैर्य के साथ, धीर मिस थोड़ा भी, न मिस न डोला मिस डोले। हे दिशा रूपी हाथी, कछुए, सर्प और बरा, आप सभी लोग बड़े धैर्य के साथ इस पृथ्वी को धारण कर लो कि यह डोलने न पाए। क्यों डोलने न पाए? अब देखिए, राम चहहि शंकर धनु तोरा, कि राम चहई, चहई में चाहते हैं, श्री राम जी चाहते हैं शंकर धनु तोरा, शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हे दिशा रूपी हाथी, कछुआ, सर्प और बरा, आप सभी लोग अपने पूरे धैर्य के साथ इस पृथ्वी को धारण कर लो कि ये पृथ्वी डोलना ना पाए, डोले ना, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो मिस हो जाओ सजग मिस सजग, सुनी मिस सुनकर आयुष मिस बात, मोरा मिस मेरी, और मेरी इस बात को सुनकर आप सजग हो जाओ, सहज हो जाओ, क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ेंगे तो ये पृथ्वी डोल उठेगी। इसलिए आप पूरे धैर्य के साथ इस पृथ्वी को धारण कर लो। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। चाप माने शिव का धनुष, समीप माने पास, रामु मिस राम जब आए, जब श्री राम जी शिव के धनुष के पास आए तब नर नारिन सुर सुकृत मनाए। नर नारिन मिस स्त्री और पुरुष, सुर मिस देवताओं को, सुकृत मिस अच्छे कार्य के लिए, मनाए मिस मनाने लगे। तो जो वहाँ पे उपस्थित नर और नारी थे, स्त्री पुरुष थे, सभी लोग देवताओं को मनाने लगे। क्या मनाने लगे? अब देखिए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महिपन्न कर अभिमानु। भृगपति केरी गर्भ गरुवाई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु पारा, चहत पारु नहीं कोई कड़हारू। कि सब कर मिस सभी लोगों का, संशय मिस संशय, अरु मिस थोड़ा सा, अज्ञानु मिस अज्ञान, सभी लोगों का भय और थोड़ा सा अज्ञान। अब ये लोग क्या मना रहे हैं कि देखिए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, सब करनी सभी लोगों का, संशय माने भर, अरु माने थोड़ा, अज्ञानु माने अज्ञान, सभी लोगों का भय और थोड़ा सा अज्ञान। मंद माने तुच्छ, महिपन्न माने राजा, कर अभिमानु, अभिमानु माने अभिमान, और तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति माने परशुराम, केरी मिसकी, गर्भ मिस गर्व की, गरुआई यानी भारीपन, गरुआ गरुआई भारीपन, और परशुराम के गर्व का भारीपन। सूर मुनिबरन केरी कदराई, सूर माने देवताओं की, मुनिबरन माने मुनियों की, केरी माने की, कदराई मिस कादरता, देवताओं और मुनियों की कादरता। सीकर यानी सीता जी की, सोच माने सोच, सीता जी की सोच। जनक पछतावा, जनक माने राजा जनक, पछतावा माने पश्चाताप, और जनक जी का पश्चातावा। रानिन मिस रानियों का, कर मिस कर, दारुण मिस दारुण, दुख माने दुख, दावा मिस दावा तय, दावानल अर्थात दुख रूपी पीड़ा, अर्थात दुख रूपी अग्नि। दावानल का होता है अग्नि, अर्थात दुख रूपी अग्नि। अब यहां से समझिए, कह रहे हैं कि सब कर संशय अरु अज्ञान, सभी लोगों का भय तथा थोड़ा सा अज्ञान। मंद महिपन्न कर अभिमानु, तुच्छ राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, परशुराम जी के गर्व का भारीपन। सुर मुनिवरन केरी कदराई, देवताओं और मुनियों का
की कादरता सीकर सोच जनक पछतावा। सीता जी की सोच और जनक जी का पश्चाताप। रानीन कर दारुण दुख दावा, और रानियों का दुख रूपी अग्नि अर्थात उनका बहुत बड़ा ही दुख। शंभुचाप, ये सभी चीजें, शंभुचाप माने शिव के धनुष पर बड़ मिस बड़े बोहित मिस चढ़ना पाई मिस प्राप्त करके, चढ़े जाई मिस चढ़ जाना, सब मिस सभी, संगु माने समूह बनाए मिस बनाकर। ये सभी लोग, ये सभी चीजें शिव जी के धनुष, एक बड़े शिव धनुष पर चढ़कर समूह बनाकर उसके ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ये सभी चीजें शिव के धनुष पर शिव रूपी एक बड़े जहाज के समान, बड़े जहाज के समान शिव के धनुष पर चढ़कर सब संगु बनाई, सभी लोग समूह बनाकर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? राम बाहुबल सिंधु अपारा, चहत पारू नहीं कोई कड़हारू। राम बाहुबल यानी राम की भुजाओं का, बाहु माने भुजा, बल माने सामर्थ्य, कि राम के बाहुबल, राम की भुजाओं की शक्ति, सिंधु अपारा, और सिंधु को अपार में पार करना चाहती है। ये सभी चीजें राम की भुजाओं के बल पर सिंधु नदी को पार करना चाहती हैं। चहत पारू मिस, चहत मिस चाहते, पारू मिस पार करना। ये सभी चीजें राम जी के भुजाओं के सामर्थ्य पर, बल के आधार पर इस सिंधु नदी को पार करना चाहती हैं। परंतु नहीं को कड़हारू, नहीं मिस, नहीं को मिस कोई, कड़हारू मिस होता है नाव को खेने वाला अर्थात नाविक, परंतु इस नाव को ले जाने वाला कोई दूसरा, कोई नाविक नहीं है। तो ये रहा पद्यांश 6 की व्याख्या। अब आगे देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें भाषा होती है, शैली प्रबंध है, रसबीर है, अलंकार, अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, गुण ओज। तो अब पद्यांश नंबर 7 दुआ दे रखा है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपा तन जानी विकल विशेषी। तो इस 7 के लिए हम लोग सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। इसके लिए प्रसंग है कि इसमें समस्त सभा के साथ साथ सीता जी की स्थिति के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सी कृपायतन जानी विकल विशेषी। कहा जा रहा कि राम बिलो के माने देखकर, लोग सब, सभी लोगों को, जब श्री रामचंद्र जी सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं, तब चित्र लिखे से देखी, चित्र माने चित्र, लिखे माने लिखे के समान, देखी मिस दिखाई देते हैं। तो सभा में उपस्थित सभी लोग चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई देते हैं, अर्थात कहने का मतलब सभी लोग मूर्ति के समान प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब श्री रामचंद्र जी सभा में उपस्थित सभी लोगों को देखते हैं तो वे सभी लोग चित्र लिखे से देखिए, यानी चित्र के समान दिखाई दे, अर्थात मूर्ति के समान दिखाई दे रहे हैं। चितई मिस देखा, सीय मिस सीता जी को, कृपायतन यानी कृपा निधान, सभी की बातों को जानने वाले कृपा निधान जब सीता जी को देखते हैं, तब जानी मिस अनुभव हुआ, विकल माने बहुत, व्याकुल, विशेष माने विशेष रूप से। जब कृपा निधान सीता जी की ओर देखते हैं तो विशेष रूप से उन्हें व्याकुलता का अनुभव होता है कि सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं। तो अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, करा देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलम समतेही, त्रिसित बारी बिन जो
तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। का बरसा जब सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। अस जिय जानि जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागा उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी जिमि जब लयहु, पुनि नभ धनु मंडल संभयहु। लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। तो अब आगे बता रहे हैं कि देखी बिकुल बिकल बय देही, निमिष बिहात सकलप सम तेहि। अब आगे कह रहे हैं कि देखी मिस देख कर, विपुल मने बहुत दूर, बिकल मने व्याकुल, वैदेही मने सीता जी को। यानी जब सभा में देखने के बाद सभा में उपस्थित सभी लोग मूर्ति के समान दिखाई देते हैं, तब आगे जब वे सीता जी को देखते हैं तो वो बहुत व्याकुल दिखाई देखती हैं। और उनके प्रेम में क्या हो रहा है देखिए, निमिष बिहात कलम समते ही, कि निमिष माने होता है पलक झपकने का समय, बिहात माने व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है, गुजर रहा है। कल्प माने कल्प, एक समय है जिसमें 4 करोड़ 32 अरब वर्ष होते हैं। 4 करोड़ 32 लाख में एक कल्प होता है। सम माने समान, ते ही माने उसी की। कि श्री राम जी कह रहे हैं कि जब मैं सीता जी को देखता हूं तो उनके प्रेम के प्रति मेरा प्रेम, यानी मेरे पलक झपकने का एक एक समय एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। त्रिशीत बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। त्रिशीत माने प्यासा, बारी माने पानी का, बिन माने बिना, जो मिस जो, तनु माने शरीर को, त्यागा में त्याग दिया। कि प्यासा व्यक्ति, यानी प्यासा व्यक्ति पानी के बिना यदि अपने शरीर को त्याग दे, प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, तब मुँह करई का सुधा तड़ागा। मुँह करई यानी मृत्यु हो जाने के बाद, सुधा माने अमृत, तड़ाग में तालाब, तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद अमृत का तालाब भी किस काम का। यदि प्यासा व्यक्ति पानी के कारण अपने शरीर को, पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे, तो मृत्यु हो जाने पर अमृत का तालाब किस काम का। का बरसा सब कृषि सुखाने, का बरसा मिस वर्षा यानी वर्षा, सब में सब कृषि में कृषि सुखाने में सुख, यानी सारी कृषि सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय चूके पुनि का पछताने, समय चूके यानी समय बीत जाने के बाद, पुनि में दोबारा पछताने से क्या लाभ। समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। देखिए आगे तुलसीदास ने बहुत ही अच्छी बात कही है। ये जो इन्होंने बताया है कि त्रिशित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुँह करई का सुधा तड़ागा। कि प्यासा व्यक्ति पानी के बिना अपने शरीर को त्याग दे तो अमृत का तालाब किस काम का। और सारी कृषि सूख जाने के बाद भी वर्षा किस काम की। समय चूके पुनि का पछताने, यानी समय बीत जाने के बाद पछताने से क्या लाभ है। अस जिय जानि जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति विशेषी। असमिस ऐसा, जी मैंने हृदय में, जानी मैं जान कर, जानकी देखी, यानी जानकी ने देखा। देखिए ऐसा जानकर श्री राम जी ने जानकी अर्थात सीता जी की ओर देखा। अर्थात
उनके कहने का मतलब है कि समय व्यर्थ होने से, देखिए यहाँ कवि बता रहा है कि समय व्यर्थ होने से, यानी समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए असजीय जानी जानकी देखी, ऐसा जानकर वे सीता जी की ओर देखते हैं। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी, प्रभु माने श्री राम जी पुलके में आनंदित हो जाते हैं। लखी माने देखकर, प्रीति माने प्रेम, विशेषी माने विशेष रूप से। और अपने प्रति सीता जी का यह बहुत ही विशेष रूप से प्रेम देखकर वे आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। गुरही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लागा उठाई धनु लीना। गुरही मिस गुरु को प्रणाम, मिस प्रणाम करके मन ही मन यानी मन ही मन में, कीना मिस किया, अपने मन ही मन में गुरु को श्री राम जी ने प्रणाम किया। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति माने बहुत, लाघव माने शीघ्रता के साथ, उठाई मिस उठा लिया, धनु शिव के धनुष को लीना मिस लिया, और बहुत ही शीघ्रता के साथ अर्थात बहुत ही जल्दी उन्होंने शिव के धनुष को उठा लिया। दमकेउ दामिनी जिमि जब लयहु, दमकेउ मिस गरजी, तड़पी, चमकी, दामिनी माने बिजली, जिमी मैंने हाथों में, जब मिस जब लयहु मिस लिए, जब श्री राम जी ने उस शिव के धनुष को अपने हाथों में लिया तो उसी वक्त तेज बिजली चमकी। पुनि नभ धनु मंडल संभयऊ, पुनि मिस इसके बाद नभ माने आकाश में, धनु मिस धनुष, मंडल मिस मंडल के आकार का, सब में समान भयऊ मिस हो गया। और इसके बाद आकाश में जो धनुष था मंडलाकार के समान हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देखु सब ठाड़े। आगे करें, लेत अर्थात शिव के धनुष को हाथों में लेते हुए, चढ़ावत यानी उस पे बाणों को चढ़ाते हुए, खींचत और उसको जोर से खींचते हुए, गाढ़े, काऊ न लेखा, काऊ माने कोई, न मन नहीं, लखा माने देखा, शिव के धनुष को उठाते हुए, बाणों को चढ़ाते हुए और जोर से खींचते हुए, काऊ न लखा, कोई भी देख नहीं सका। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, देख सब उठाड़े, देख माने देखा, सब माने सभी, ठाड़े में खड़े, सभी लोगों ने सिर्फ श्री राम जी को खड़े देखा। यहाँ कहने का मतलब है कि जो ये श्री राम जी के द्वारा शिव के धनुष को उठाने, बाण को चढ़ाने और खींचने का जो ये समय था, ये इतना तेज हुआ, इतना शीघ्रता से हुआ कि इसको कोई देख नहीं पाया, अर्थात बहुत ही तेजी से हुआ। ते ही क्षण राम धन मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब आगे कवि कह रहे हैं कि जब श्री राम, सभी लोगों ने देखा कि श्री राम जी खड़े हैं, उसी वक्त, ते ही क्षण, उसी समय, क्षण माने होता है समय, ते ही माने उस, राम में श्री राम जी ने, मध्य माने बीच में, धनु तोरा माने शिव के धनुष को तोड़ दिया। जब सभी लोगों ने देखा कि श्री राम जी खड़े, उसी वक्त राम ने शिव के धनुष को बीच में से तोड़ दिया। भरे मिस हो गए भुवन, तीनों लोक आकाश पाताल धरती में, धुनि माने ध्वनि, घोर माने भयंकर, कठोर माने कठोर। जब श्री राम जी ने शिव के धनुष को तोड़ा तो आकाश पाताल धरती तीनों लोकों में भयंकर ध्वनि उत्पन्न हो गई, अर्थात बहुत ही भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। अब आगे करें, भरे भुवन घोर कठोर रव बजी बाजी तजी मारग चले, चिक्कर अहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सूर असुर मुनिन कर कान दिने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। अब आगे कवि कह रहे हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव, कि भरे भुवन तीनों लोकों में, घोर कठोर रव, घोर माने बहुत, कठोर माने कठोर, रव माने ध्वनि,
कि तीनों लोकों में कठोर ध्वनि हुई, जिसके कारण रवि माने सूर्य बाजी इस घोड़े तजी माने त्याग कर मार्गु चले, माने दूसरे मार्ग पर चले गए। जो सूर्य के घोड़े थे वे अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गए। चिक्कर ही दिग्गज, चिक्कर ही माने चिघाड़ने लगे, दिग्गज माने हाथी। जो दिशाओं के रक्षक माने जाते थे हाथी, वे तभी चिघाड़ने लगे। डोल मही, डोल माने डोलने लगी, मही माने पृथ्वी, और ये धरती डोलने लगी। अहि माने सर्प, कोल माने कछुआ, कुरुम, कुरुम माने बारात और सुअर, कलमले मिस कला उठे, कलमला उठे, तिलमिला उठे। कि जो शेषनाग था, शेषनाग थे, कछुआ था और जो बारात था, ये सभी लोग क्या थे? कलमला उठे। सूर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारहि। सूर मिस देवता, असुर माने राक्षस, मुनि मिस मुनि, कर मिस अपने कान मिस कान को, दिन्हे मिस दिया, और ऋषि मुनि राक्षस देवता सभी लोगों ने अपने कानों को जोर से दबा लिया। सकल विकल विचार आई, सकल माने संपूर्ण, विकल मिस विकल विचार है मिस विचार करके, और वे लोग विचार कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इनके बाद में पता चलता है कि शिव जी ने, अर्थात शिव जी के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ दिया है। कोदंड खंडेव राम, कोदंड यानी शिव के धनुष को खंडेव मिस तोड़ दिया है राम मिश्रा। बाद में पता चलता है, जब ये लोग हाथ हटाते हैं तो पता चलता है कि शिव के धनुष को श्री राम जी ने तोड़ दिया है। तुलसी जयती वचन उच्चार है। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शिव के धनुष को श्री राम जी तोड़ देते हैं, तब जयती माने जय, जय का वचन माने वचन उच्चार मिस बोला जाता है। तब श्री राम जी की जय का नय जय कारा लगाया जाता है। तो दोस्तों, ये रहा धनुष भंग। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों की पढ़ाई तो हो नहीं रही है, इसलिए जिन लोगों को बोर्ड का एग्ज़ाम देना है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और अपनी परीक्षा में अच्छे स्कोर करिए। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपसे हमारा यही अनुरोध है। हाँ, यदि आपको कहीं इसमें वीडियो में कोई त्रुटि मिले तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर तथा कमेंट करिए। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।